और बच्चों, क्या हालचाल। चलो, आज की क्लास में अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने से पहले जो हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं, पहले उन टॉपिक्स को देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज डिटर्मिनेंट, कि डिटर्मिनेंट है क्या, क्योंकि जिस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर को जाने तो सही पहले कि वो चैप्टर क्या है, क्या सीखने वाले हैं हम इसमें। इसके बाद फिर हम सीखेंगे व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन डिटर्मिनेंट, कि डिटर्मिनेंट में कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, ये उसके कुछ टर्म्स हैं। या व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट, कि एलिमेंट्स क्या हैं डिटर्मिनेंट के। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स अब मैं यहाँ पर जब आप कहोगे मैट्रिक्स में क्यों नहीं बताया गया, क्योंकि मैट्रिक्स में हमने सिंगुलर मैट्रिक्स को इसलिए नहीं पढ़ा है, वो डिटर्मिनेंट से टच करता है। पहले हमें डिटर्मिनेंट पता होना जरूरी है, उसके बाद फिर हम बता सकते हैं कि हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। या फिर हम सीखेंगे इक्वालिटी ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या है। जैसे मैट्रिक्स में हमने सीख रखा है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते थे, उसी तरह से डिटर्मिनेंट अगर हमने बोला है कि इक्वल है तो क्या कंडीशन होती है उनकी, किस तरह से वो इक्वल होते हैं। ठीक, अब चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे फर्स्ट हमें कवर करना है वो देखना है कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट के लिए देखिए, अब सपोज अगर मैं एक इक्वेशन लेता हूं a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। हमने इसको मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करना सीखा है। अब मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व कैसे करते थे, मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करने के लिए हम एक न्यू मैट्रिक्स बनाते थे a, और वो होती थी x और y के कोफिशिएंट की, a1 b1 a2 b2, कुछ ये था। और ये क्या हो गया, आपका मैट्रिक्स बन गया। अब इसी मैट्रिक्स को, जो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स लिखने के लिए हम क्या करते थे, ये ब्रैकेट्स यूज करते थे। अब इसी मैट्रिक्स को अगर मैं कुछ इस तरह से लिखता हूं, a1 b1 a2 b2, ठीक है, कुछ हमने ये लिख दिया। चेंज क्या किया, यहाँ पर a नॉर्मल था, यहाँ a के आगे हमने साइन लगा दिया, और इसको हम जो नॉर्मल क्लास में देखते थे पहले मॉड्यूलस ऐसा कुछ पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर ये मॉड्यूलस नहीं है। ठीक, और यहाँ ब्रैकेट्स हमने लगा रखे थे, इस ब्रैकेट्स को मैंने क्या कर दिया, स्ट्रेट लाइन ले ली। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो है आपका टर्म, इसको बोला जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक, और इसको जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से बोला जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ट्रायंगल जैसा जो बनाए डिटर्मिनेंट का साइन है, ठीक है। इसको मॉड्यूलस ऑफ ए नहीं पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे। और जो ये वाला टर्म है आपका, ये क्या है, डिटर्मिनेंट। अब यहां से अभी तक मुझे इतना पता लगा कि भाई कोई एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स से रिलेट कुछ है जो डिटर्मिनेंट है। ठीक, अब रिलेट क्या मींस, एवरी मैट्रिक्स से एक यूनिक वैल्यू एसोसिएट है, जुड़ी हुई है, उस वैल्यू को क्या बोला जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब जब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट की, तो डिटर्मिनेंट देखा मैंने कहीं ना कहीं मैट्रिक्स के थ्रू आ रहा है। ठीक, तो मैट्रिक्स जब जब स्क्वायर होगी तब तब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो सकता है। मींस कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब वो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। या फिर हम यहां पर लिख सकते हैं एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज अ यूनिक डिटर्मिनेंट। ठीक है, हर स्क्वायर मैट्रिक्स का एक यूनिक डिटर्मिनेंट हो सकता है। अब हमें अभी इतना पता लगा कि भाई डिटर्मिनेंट क्या है, किस तरह से सिंबल है। अब अगर सिर्फ ये डिटर्मिनेंट तो है नहीं, इसको सॉल्व करना, और मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, वो भी सीखना है। तो उसके लिए देखते हैं यहाँ पर, जब जैसे मैंने मैट्रिक्स देखी थी तो मैट्रिक्स में हमने क्या कहा था, ये जो है हॉरिजॉन्टल्स, इनको हम क्या कह देते थे यहाँ पे, रो। ठीक है, तो सिमिलरली डिटर्मिनेंट में भी क्या हो जाएगा, रो, जो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट था सेम। उसके बाद ये क्या थे आपके, कॉलम्स। मैट्रिक्स यहां पे डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो ये भी क्या होगा आपके, कॉलम्स। ठीक है, ये भी कॉलम होगा। अब बात आती है एलिमेंट की। मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या होते थे, इनको हम बोलते थे मैट्रिक्स में एलिमेंट। ये सब क्या थे आपके, एलिमेंट थे। लेकिन डिटर्मिनेंट में ये एलिमेंट नहीं है। अब डिटर्मिनेंट में क्या है, डिटर्मिनेंट में जो ये दिया हुआ है a1 b1 a2 b2, ये क्या है आपके, कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है,
ध्यान देना है ये कंपटीशन से रिलेटेड है, क्योंकि अब जो वीडियो मैं आपको कराऊंगा उनमें मैं थोड़ा सा जो एनडीए है या आईआईटी का आपका है उसको टच को लेके कंपटीशन एग्जाम जो है उनको लेके चलेंगे, जो क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो अब A1 B1 A2 B2 ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आपके। और यहाँ पर जब अब ये आपके ये वाले टर्म्स आ गए कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक, अब देखिए एक मैट्रिक्स में मैंने कहा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट हो सकता है। तो अगर ये मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका कुछ ना कुछ ऑर्डर भी होगा। अब एक मैट्रिक्स का ऑर्डर हम मान लेते हैं n। अब जो आपको फॉर्मूला देने जा रहा हूं उसको नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब सपोज कोई एक मैट्रिक्स दिया गया है, उसमें उसका ऑर्डर जो है वो है n। इफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज द ऑर्डर n इंटू n, या फिर n सिंपल भी लिख सकते हैं, और हम क्या लिख सकते थे इसको n। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हो सकते हैं, देन टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन द डिटरमिनेंट, जो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकलेंगे उस डिटरमिनेंट में वो होंगे आपके n स्क्वायर। याद रखिएगा, देखिए इसका ऑर्डर कितना था 2, इसका डिटरमिनेंट। अब अगर ऑर्डर 2 है तो 2 की पावर 2, टोटल कितना 4, मींस ये क्या है 4 इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, तो कोई अगर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3, तो उसको अगर हम डिटरमिनेंट उसका है और डिटरमिनेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट फाइंड आउट करना चाहते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो सिर्फ ऑर्डर का स्क्वायर करना है, सॉल्व करना है और कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको पता लग जाएंगे। कुछ ये इतना डिटरमिनेंट। अब देखिए अभी तक, अब डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स देखते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स में एलिमेंट्स थे तो डिटरमिनेंट में भी एलिमेंट आएंगे। अब एलिमेंट से पहले मैं इस डिटरमिनेंट को अगर देखता हूं तो इस डिटरमिनेंट को देखिए सॉल्व करना सीखेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको एलिमेंट बताता हूं। डिटरमिनेंट को सॉल्व करना या फिर डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना। एक्सपेंड करना मींस उसकी एक वैल्यू निकालना, सॉल्व करना, दोनों तरह से उसको बोला जाता है। आप इसको सॉल्व करिए या इसको एक्सपेंड करना। ठीक है, अब एक्सपेंड करने के अलग अलग मेथड हैं, वो भी हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो अब देखिए पहले अगर इसको अभी एक 2 into 2 का मैट्रिक्स है, कुछ हटा देते हैं इतना, ये एक डिटरमिनेंट दिया गया है 2 into 2 का है। ठीक है, 2 into 2 मींस इसका ऑर्डर है। अब इसको एक्सपेंड करना मतलब इसको सॉल्व करना, एक्सपेंड क्या करेंगे इसको, डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे मिलने वाला है आपको, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो आप यूज करेंगे, सॉरी, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये क्या है इसका सॉल्यूशन। वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, अगर नंबर्स होते हैं आप उसको सॉल्व करके जो भी रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट। ये क्या है इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए जो सॉल्व किया, एक्सपेंड किया, एक्सपेंड के साथ साथ मुझे देखना था यहाँ पे एक टर्म और देखना था, एलिमेंट्स कितने हैं। अगर ये मैट्रिक्स होता जो मैट्रिक्स यहाँ पहले लिखा था तो उसमें 4 एलिमेंट्स थे, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है। अब जब मैंने इसको सॉल्व किया, एक्सपेंड किया, तो एक्सपेंड करने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं, जैसे ये आपका फर्स्ट टर्म है तो ये क्या है इसका एलिमेंट। ठीक, ये क्या है इसका एक एलिमेंट, इनको एलिमेंट बोला जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एलिमेंट अलग है, मैट्रिक्स में एलिमेंट अलग थे। तो फर्स्ट इतना क्लियर हो गया। अब देखिए बात करते हैं 2 into 2 का, मैंने यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखा। अब हमारे यहाँ कोई भी स्टेट बोर्ड दे रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम्स भी दे रहे हैं एनडीए एयरफोर्स तक, तो वहाँ 3 into 3 तक का मैट्रिक्स चेक किया जाएगा आपसे। तो अब अगर हम वहां पे देखते हैं 3 into 3 का एक डिटरमिनेंट निकालते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, एक्सपेंड करना सीखते हैं। और उस एक्सपेंड करने से पहले मुझे एक चीज और सीखनी है, वो है साइन सिस्टम। यहाँ पर एक साइन सिस्टम है इसको सॉल्व करने के लिए, तो साइन सिस्टम को और देखते हैं कि भाई वो साइन सिस्टम क्या चीज है। ठीक, साइन सिस्टम देखते हैं अब 3 into 3 के लिए। मींस एक डिटरमिनेंट आपको दिया गया है 3 into 3 का, तो आप क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कुछ इस तरह के साइन हैं। ये क्यों आ रहे हैं, साइन कैसे हैं, ये भी हम आगे की क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस आप इतना ध्यान रखिए कि इस तरह के कुछ साइंस हम अरेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो आपके डायगोनल है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहाँ एक डायगोनल रहेगा। डायगोनल ऑलवेज कैसा रहेगा आपका, पॉजिटिव साइन है यहाँ पर।
ठीक है, डायगोनल के सारे एलिमेंट्स आपके पॉजिटिव रहने वाले हैं। अब देखिए एक्सपेंड करना कैसे। सपोज एक डिटर्मिनेंट दिया आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है, कुछ ये एक आपको दिया गया। अब देखिए इसको एक्सपेंड करना है, इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो सॉल्व क्या करना है, आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे फर्स्ट एलिमेंट लेंगे आप a1। अब साइन क्या था, साइन आप यहां से चेक करेंगे, पॉजिटिव a1 आपने साइन ले लिया, ठीक है। इस रो को और इस कॉलम को टर्मिनेट करिए, जो बचा उसको लिखिए b2 c2 b3 c3, ठीक है, कुछ इतना। ये 2 into 2 का एक डिटर्मिनेंट बन गया आपका। अब आगे चलते हैं, आगे हमें क्या मिल रहा है b1। ये जो मैं एक्सपेंड कर रहा हूं ये फर्स्ट रो के अगेंस्ट कर रहा हूं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अलोंग फर्स्ट रो। आप किसी भी रो के अगेंस्ट एक्सपेंड कर सकते हैं इसको, ठीक है। b1, अब b1 लिया तो ये कॉलम और ये रो कैंसिल आउट, बचा क्या क्या आपका a2 c2 a3 c3। आपको करना क्या है, b1 के आगे जो साइन आएगा वो कौन सा था, माइनस का साइन, प्लस, क्योंकि अब साइन प्लस का है। यहां से हमने लिया c1, कैंसिल आउट, कैंसिल a2 b2 a2 b2 a3 b3, ठीक, कुछ ही इतना। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, a1, और जो हमने ये देखा था 2 into 2 डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करते हैं, b2 c3 माइनस c2 b3, ठीक, माइनस b1 a2 c3 माइनस a3 c2 प्लस c1 a2 b3 माइनस b2 a3। हो गया सॉल्व, ठीक है। अब यहां पर जो एक चीज मुझे और ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखना है डिटर्मिनेंट की वैल्यू। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी, ये जो सॉल्व करके आ रहा है डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है एंड जीरो भी हो सकती है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है, नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज हम जैसे भी है, अब इसको देखो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर इसको एक्सपेंड करना, फर्स्ट रो के अगेंस्ट एक्सपेंड किया, सेकंड रो, थर्ड रो, कॉलम वाइज, इसको एक एग्जांपल के थ्रू इसको सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से ये मिलना है, ठीक है। अब देखिए, इससे पहले जब क्लास कर रहे थे तो क्लास में मैंने स्टार्टिंग में बोला था आज हम एक नई चीज और सीखने वाले हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स में यहीं से टच लेके चलता हूं, ताकि अभी क्वेश्चन भी उसका करना है वो देख लेंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। कोई भी मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड आउट होगा। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया और डिटर्मिनेंट आ गया जीरो, तो वो मैट्रिक्स कैसी हो गई आपकी, सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका क्वेश्चन मिलता है आपको, तो ये चीज ध्यान रखनी है। आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ये सिंबल सिंगुलर मैट्रिक्स को आप नोट करेंगे कॉपी में अपनी, ताकि आपको ध्यान रहे। और लिखते हैं फटाफट। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है आपका, सिंगुलर मैट्रिक्स singular matrix if the determinant of matrix is 0, then the matrix is singular matrix। ठीक, मींस कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये कैसी हो गई आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कुछ इस तरह से, ठीक है। डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड किया, डिटर्मिनेंट जीरो आया सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
अब इसको जरा एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं कि किस तरह से है। अब सपोज आपको क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, उन्होंने देखिए इस क्वेश्चन को जो हमें करना है ये दो तरह से है। वो आपसे बोल सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, या फिर द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉट। आपको कुछ इस तरह से दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, cos 15 sin 15 sin 75 cos 75, ठीक, कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया। अब इस क्वेश्चन को वो दो तरह से कह सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट और दिस डिटर्मिनेंट इज सिंगुलर और नॉट, ठीक। अब अगर यहां देखते हैं तो एक्सपेंड करना हमने क्या सीखा था, एक्सपेंड क्या करना है, cos 15 cos 75 मल्टीप्लाई माइनस का साइन sin 15 और sin 75, सॉल्व करते हैं कितना हो गया, cos A cos B माइनस sin A sin B। फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कुछ cos A प्लस B, वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं cos 15 प्लस 75, ये कितना हो गया cos 90, cos 90 यानी 0। अगर आपसे सिर्फ वैल्यू पूछी गई थी डिटर्मिनेंट की तो यहाँ पर ये इतना मिल गया कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0। अगर आपसे पूछा गया होता कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी होगी आपकी, सिंगुलर मैट्रिक्स रही होगी, ठीक। तो कुछ इतना ध्यान देना है आपको। अगर ये इतना दिया गया, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया होता तो आप इसको लिख सकते थे सिंगुलर मैट्रिक्स रहा होगा, ठीक है। अब चलिए आप देखते हैं 3 into 3 का मैट्रिक्स देखते हैं और 3 into 3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। देखते हैं, देखिए एक ये दिया गया है आपको डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। अब देखो इसको मैंने कहा था रो वाइज कॉलम वाइज अलग अलग कर सकते हैं, तो इसको करके देखेंगे। अब इसको करने से पहले जो हमें ध्यान रखना था साइन सिस्टम, वो क्या था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखिए अलोंग फर्स्ट रो निकालते हैं पहले इसको, अलोंग फर्स्ट रो, फर्स्ट रो अगर हम इसको निकालेंगे तो कितना आएगा 2, साइन किसका रहेगा 2 के आगे पॉजिटिव, रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, 5 7 माइनस 3 2, फिर लिखना है 3 के आगे साइन किसका आएगा माइनस का, कॉलम कैंसिल रो कैंसिल, 6 7 1 2, फिर आना है 4, साइन क्या है पॉजिटिव रहेगा, ये आ गया 4, कॉलम कैंसिल रो कैंसिल, 6 5 1 माइनस 3, कुछ ही इतना किया हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया ये आपका 10 माइनस 21 और ये प्लस का साइन, क्योंकि डिटर्मिनेंट जब सॉल्व कर रहे थे a1 b2 माइनस b2 a1 था, माइनस और ये माइनस माइनस मिलके प्लस, माइनस का 3 12 माइनस 7 प्लस का 4 माइनस 18 माइनस 5, कुछ इतना आ गया। सॉल्व करते हैं कितना आ गया है, ये मिल गया आपको 1 and 3 31 माइनस 3, ये कितना आ गया 5 प्लस 4 ये कितना आ गया माइनस का 23, ये कितना आ गया 2 and 6 62 माइनस का ये हो गया 15 और ये कितना हो गया माइनस 98 वो सॉरी 92। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ गया आपका 62, ये है ही माइनस, ये दोनों मिलके कितने होगा 7 और ये दोनों मिलके कितने होगा 10। तो ये सॉल्व करते हैं, 7 में से 2 गया 5 और 4 माइनस का 45, मींस इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस 45। अब ये मैंने अभी जो निकाला है इस डिटर्मिनेंट को सपोज हम बोल देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए था ये, इसकी जो वैल्यू है वो फर्स्ट रो निकाली और फर्स्ट रो आ गई हमारी माइनस 45। अब मैंने आपसे कहा कि किसी भी रो किसी भी कॉलम के अगेंस्ट एक्सपेंड कर सकते हैं, तो जरा इसको सेकंड रो के अगेंस्ट करके देखें, ये सेकंड रो में भी यही आंसर आ रहा है। अब सेकंड रो के अगेंस्ट एक्सपेंड करना है अगर मुझको ये, तो सेकंड रो के अगेंस्ट एक्सपेंड करेंगे तो इसको हटाते हैं, देखते हैं किस तरह से करेंगे। अलोंग सेकंड रो, अगर सेकंड रो के अगेंस्ट एक्सपेंड करना है तो देखिए सबसे फर्स्ट क्या एलिमेंट 6, लेकिन 6 के आगे साइन कौन सा आएगा नेगेटिव का,
डिटर्मिनेंट, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, क्या क्या बच गया आपके पास 3 4 -3 2। फिर क्या लिखना है हमको 5, 5 के आगे साइन किसका है पॉजिटिव, मींस पॉजिटिव। डिटर्मिनेंट बनाना है 2 × 2 का, ये कैंसिल 2 4 1 2, ठीक। फिर नेक्स्ट एलिमेंट लेना है 7, 7 के आगे साइन कौन सा आएगा निगेटिव, रो कैंसिल कॉलम कैंसिल 2 3 1 -3 2 3 और 1 -3। सॉल्व करेंगे कितना आ गया -6, ये कितना आ गया 6 और ये कितना आ गया प्लस का 12 प्लस 5 4 -4 -7 -6 प्लस 3, सॉरी -6 -3। अब सॉल्व करता हूँ, ये कितना आ गया 6 और ये हो गया कुछ आपका 18, ये तो 0 ही हो गया, 4 - 4 0, 5 × 0 तो माइनस का 7 ये आ गया और ये कितना आ गया माइनस का 18, सॉरी मल्टी ये माइनस है तो -9। अब इसको ये -9 इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ गया 108 माइनस का, ये हो गया आपका प्लस का और ये हो गया आपका 63, ये कितना आ गया 8 में से 3 5 10 4 -45। आंसर देखिए, सेकंड रो एक्सपेंड किया तब भी -45 है, फर्स्ट रो किया था तब भी -45 है, तो यहाँ पे मैंने इसको सेकंड रो से किया। अब एक इसको मैं आपको कॉलम से करके और दिखाता हूँ, बाकी आप अपने आप करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसका फायदा क्या है, क्यों हम इसको किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, इसका कुछ तो यूज होगा, ठीक है। तो पहले एक कॉलम वाइज और करके देख लेते हैं। अब कॉलम वाइज करते हैं तो सेकंड रो का आंसर हमने देख ही लिया है, -45 है। तो अब अगर इसको हम करते हैं फर्स्ट कॉलम अलोंग फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम अगर मैं इसको करता हूं तो कितना आएगा हमारा 2, साइन पॉजिटिव, कैंसिल कैंसिल 5 7 -3 2, फिर क्या आना है 6, कॉलम वाइज कर रहा हूं क्योंकि इसके नीचे, लेकिन साइन किसका आएगा नेगेटिव का, 3 4 -3 2, फिर क्या आना है 1, 1 के आगे साइन कौन सा पॉजिटिव। ये वाले जो साइन लेने हैं ये सिर्फ बाहर के नंबर के लिए हैं, अंदर जो नंबर है वो एज इट इज रहने वाला है। अब हमने लिया था 1 तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, कितना आ गया 3 4 5 7, 3 4 5 7। सॉल्व करते हैं, 10 + 21 -6, ये कितना आ गया आपका 6 + 12 और ये कितना आ गया +1 + 20, सॉरी -20, ठीक है। तो ये कितना आ गया 2 और 1 3 31 -6, ये कितना आ गया आपका 18, ठीक है। ये कितना आ गया आपका 1 और ये तो 1 ही बचेगा, 2 6 62 -1 0, अभी पीछे ही किया था ये वाला तो 8 और प्लस का 1, कुछ इतना ही आ रहा था आपका, ठीक। सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ गया आपका 62 × 1 63 -108 मींस ये -45 सेम, ठीक है। बाकी आप चाहो चेक कर सकते हो। अब देखो इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि अगर एक डिटर्मिनेंट के अंदर कुछ वैल्यूज आपकी 0 है, मींस हम उसके अगेंस्ट एक्सपेंड करेंगे जहां पर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस मिल रहे होंगे, क्योंकि 0 मिलेंगे तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी इजी हो जाएगी। एक्सपेंड कर रहा हूं तो अगर मान लो ये 0 होगा तो बाहर वाला ही टर्म 0 हो गया, तो ये पूरी कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ेगी। तो हमें जब किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में जीरोस मिल रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस मिल रहे हैं, 1 मिल रहा है 2 मिल रहा है या इस तरह से, तो वहां पे क्या करेंगे हम उसके अगेंस्ट एक्सपेंड करेंगे ताकि कैलकुलेशन हमारी क्या बन जाए थोड़ी इजी हो जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप एक्सपेंड करने के लिए कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कुछ आज की क्लास के बेस पे मुझे किस तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस कंपटीशन के भी उठाए हैं मैंने, कुछ सीबीएसई बोर्ड्स के भी हैं, स्टेट बोर्ड्स के भी हैं, उन क्वेश्चंस को अब देखते हैं किस तरह से हम कर सकते। चलिए अब देखते हैं ये वाला कुछ क्वेश्चन, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। एक डिटर्मिनेंट दिया है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3, मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे दी गई है आपको कि 3 है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और x की वैल्यू फाइंड आउट करने में भी उन्होंने देखिए यहाँ पे कुछ दिया है इंटीग्रल, मुझे इंटीग्रल वैल्यू बतानी है उसकी।
अब इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर इंटीग्रल वैल्यू देखेंगे कौन सी मिल सकती है। सॉल्व करना मतलब 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट है, सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3 और माइनस 3 इंटू 3x, माइनस फॉर्मूले का था और ये माइनस एलिमेंट का, ये इक्वल टू कितना दे दिया आपको 3। मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 4x और ये कितना आ गया प्लस का 9x इक्वल टू 3, मतलब 2x स्क्वायर ये दोनों मिलके होगा प्लस का 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करना हमें आता ही, हमने छोटी क्लास में सीखा ही हुआ है। तो इसको कुछ लिख सकते हैं कितना 6x माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x कॉमन लेते हैं फटाफट, ये कितना बच गया आपका x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन लो, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 3 अगेन कॉमन, ये हो गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई माइनस 3 और x की वैल्यू आ गई आपकी प्लस का 1/2, दो वैल्यूज मिली। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन ने बोला था, उन्होंने कहा था इंटीग्रल वैल्यू, तो इन दोनों में से इंटीग्रल वैल्यू कौन सी है, इंटीजर कौन सा, यही है। हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, x इक्वल टू माइनस 3 इज द फाइनल आंसर, ये नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है, वो आपसे पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू बोल सकता है, तो जब सॉल्व करेंगे तो उसी के हिसाब से हमें आंसर देना है कौन सी वैल्यू को वो पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ तक करना ही सिर्फ आंसर नहीं है, फाइनल आंसर ये है। ठीक, यहाँ तक स्टेप मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन कुछ मार्क्स आपका कट जाएगा। जब आपने पूरा क्वेश्चन किया ही है तो इतना लिख दीजिए फाइनल आंसर, ताकि आपको फुल मार्क्स मिले जितना आपने किया है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये है इक्वालिटी ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मुझे इक्वालिटी ऑफ डिटर्मिनेंट देखना है क्या है। अब अगर देखिए यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए अगर मैट्रिक्स होता तो x और y की वैल्यू पूछता, आप क्या करते, इक्वल जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट थे उनको कंपेयर करके आंसर बता देते। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में क्या है, पहले मुझे अगर ये तो डिटर्मिनेंट इक्वल बोले गए हैं तो पहले इन दोनों डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, उनकी वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, मतलब मुझे करना क्या है, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ गया माइनस 3 इंटू माइनस 1 3, अब डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना आप कर ही सकते हैं आराम से। ये कितना आ गया माइनस का x y इक्वल टू ये कितना आ गया 3 माइनस 8, 3 से 3 कैंसिल आउट, x y इज इक्वल टू 8, मींस दो नंबर्स हैं, उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो आ रहा है वो 8 आ रहा है। और कंडीशन क्या दे दी गई थी आपको, x और y की वैल्यू पूछी जा रही है। अब यहाँ पे x और y क्या दिए गए हैं साथ साथ कि नेचुरल नंबर्स हैं। अब अगर नेचुरल नंबर है तो दो नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 8 कब मिल सकता है, इफ x इक्वल टू 1 हो जाए एक नेचुरल नंबर तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, y इक्वल टू 1 हो जाए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, x इक्वल टू 2 हो जाए तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, x इक्वल टू सॉरी यहाँ पर आप इसको ऐसे कर दो, y इक्वल टू 4 हो जाए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2। अब यही केस है, 8 के फैक्टर कर दिया आपने, उनको निकाल दिया, यही केस है। मतलब इतनी पॉसिबल वैल्यूज थी x और y की, जो यहाँ पर x और y की वैल्यूज आ सकती थी, ताकि ये दोनों डिटर्मिनेंट आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, तो कुछ इक्वालिटी क्या था, दोबारा से ध्यान दीजिए, इक्वालिटी मतलब दो डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल होगी, डायरेक्टली उनको जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको इक्वल नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं एलिमेंट वर्ड यूज कर रहा हूँ, जनरली हम यूज कर लेते हैं, अदरवाइज यहाँ एलिमेंट होता, अगर मैट्रिक्स होता और डिटर्मिनेंट है तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो यहाँ से आपको मिल सकता है। चलो अब देखते हैं, मैंने एक सिंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट देखा था, डिटर्मिनेंट क्या है 0, उसके बेस्ड क्वेश्चन कैसा मिल सकता है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर, मैट्रिक्स दे दिया और आपको बोला गया कि मैट्रिक्स सिंगुलर होनी चाहिए। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भाई इस मैट्रिक्स का नाम है A, तो अगर ये सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट कैसा 0, डिटर्मिनेंट 0 मतलब मुझे हिंट मिल गया 3 माइनस 2x इंटू 4 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 2 इक्वल टू 0, कुछ इतना ही आएगा आपका। 2 कॉमन ले लेते हैं, 3 माइनस 2x इंटू 2 माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 उस तरफ चला गया 0 हो गया, ये कितना हो गया 6 माइनस 4x माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये कितना हो गया आपका 6 और ये कितना आ गया आपका 7, कुछ इतना ही आएगा।
और ये कितना आ गया आपका -4x माइनस, मतलब ये कितना मिल गया आपको माइनस का 5x इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस का 7/5। हो गया सॉल्व। ठीक, कुछ ये क्वेश्चन इस तरह का, आपकी x की वैल्यू अगर इतनी है माइनस का 7/5, तो आपका ये वाला डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, एक सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है। सिंगुलर मैट्रिक्स पे देखो आपको दो तरह से मिल सकता है, या तो मैट्रिक्स दे दे, आपको बोले कि डिटर्मिनेंट आपका निकालिए और वो आपसे पूछ ले कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं है, या फिर वो बोलेगा कि मैट्रिक्स सिंगुलर है और किसी एक वेरिएबल देगा उस मैट्रिक्स में और उस वेरिएबल की वैल्यू आपसे पूछ लेगा। दोनों तरह का क्वेश्चन अगर जैसा भी मिलता है तो आप इसको इसी तरह से अटेम्प्ट करना है। याद क्या रखना है, सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट 0, बस इतना ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कुछ आपका, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी यूज, तो मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा अभी क्वेश्चन करते हुए। इफ A and B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर such that determinant of A and A dot B is equal to I, then write the value of determinant of B। अब उन्होंने कुछ यहाँ पर इतना बोल दिया। ठीक, अब अगर ये इतना दिया तो देखिए यहाँ पर एक आपको कंडीशन जो है वो दे रखा है A dot B is equal to I। अब यहाँ पर एक कंडीशन हमें याद रखनी है कि कभी भी I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो वो हमेशा आता है 1। हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होगा, चाहे मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। अब A डॉट बी इक्वल टू आई दिया है, बोथ साइड डिटर्मिनेंट लेते हैं, A डॉट बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ I, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ I कितना 1, डिटर्मिनेंट ऑफ B कितना हो गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ B कितना आ गया 1/6, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ A हमको दे रखा है कि वो कितना है 6। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें, अगर दो मैट्रिक्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है I, मतलब मैंने इनवर्स पढ़ा है मैट्रिक्स में, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट मिल जाए मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का क्या होगा, इनवर्स मैट्रिक्स पढ़ा था हमने। तो वही केस है, अब A को मैं B से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और I मिल रहा है, मतलब एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का क्या है, इनवर्स है। तो यहां से मुझे क्या एक प्रॉपर्टी मिल सकती है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दिया गया है और उसके इनवर्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपसे पूछा जा रहा है, तो वो कितना होगा, उस मैट्रिक्स का रेसिप्रोकल। ठीक है, मींस अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A आपको पता है कि सपोज मैंने कहा 6 है, तो A इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा 1/6। प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन I, मतलब मुझे पता है कि एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का वो क्या होगा आपका इनवर्स मैट्रिक्स होगा। अब अगर मुझे ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पता है और आपसे इनवर्स मैट्रिक्स का पूछ रहा है, तो आपको करना क्या है, सिर्फ रेसिप्रोकल कर देना है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के फॉर्म में ये चीज ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है आपको। अब चलिए आज की वीडियो तक इतना, आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्टेट बोर्ड की तरफ आएंगे 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मिलता है इस तरह का एक क्वेश्चन। तो उसके लिए आप करेंगे क्या, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपके पास हमारी वीडियो टाइम पर पहुंच पाए। और उसके बाद अब आज की क्लास से एक कॉन्सेप्ट और स्टार्ट कर रहा हूं मैं, इसके लिए आज की क्लास जिन्होंने करी है एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज आप कर सकते हो इसकी, और उसके बाद फिर मैं एक आपको सीट दूंगा, उसका लिंक है, डेली की क्लास के हिसाब से होगा वो, उसका लिंक मैं आपको नीचे कमेंट में भी दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करेंगे और उसको करेंगे। ठीक है, और करने के बाद जो डाउट आते हैं वो आप मुझे बताइए या फिर अपने आंसर मैसेज करिए। और हाँ, आपके कमेंट्स तो आते ही नहीं है, कमेंट्स करो यार, मुझे पता तो लगे कितने लोग पढ़ भी रहे हो, देख रहे हो, कर भी रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो, कुछ तो हमें भी पता लगे। ठीक, चलो।